Hello, my dear young viewers and scholars. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu. और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के कॉम्प्रीहेंशंस। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Yes, now I am moving forward. Read the extract given below and answer the questions that follow. Extract पढ़ने हैं आपको, extract based question आते हैं और उसमें comprehension भी solve हो जाता है और साथ साथ में question answer भी solve हो जाते हैं. Now, number 1, what Einstein choose as a profession would not matter. आइंस्टीन ने अपने व्यवसाय के लिए क्या चुनना होगा, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं करेगा. Whose thoughts are reflected in these lines? इसमें किसके विचार हमारे सामने आते हैं? The headmaster of Einstein's school thoughts are reflected in this line. ये हेडमास्टर आइंस्टीन जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके हेडमास्टर का ये कहना था कि वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे. देखिए कितने गलत थे वो. वाई हैड द पर्सन दिस ओपिनियन? उनका हेडमास्टर का ये विचार क्यों था? द पर्सन हैड दिस ओपिनियन बिकॉज आइंस्टीन अपीयर्ड टू बी स्टूपिड एंड प्रोनाउंस्ड एवरीथिंग ट्वाइस. क्योंकि पर्सन का हेडमास्टर का ये विचार इसलिए था क्योंकि आइंस्टीन बिल्कुल बेवकूफ़ दिखते थे और हर चीज़ को दो दो बार रिपीट करते थे. Whom did the person share his thoughts? इस व्यक्ति ने, हेडमास्टर ने अपने विचार किसके साथ शेयर किए? He shared his thoughts with Einstein's father. उन्होंने आइंस्टीन के पिता के साथ अपने विचारों को शेयर किया. How did Einstein perform in school? आइंस्टीन ने विद्यालय में कैसा परफॉर्म किया? He scored good marks in almost every subject. उन्होंने लगभग हर विषय में ही अच्छे अंक प्राप्त किए. Why did Einstein learn to play the violin? ये violent नहीं है, violin है. At the age of 6, Einstein learned to play the violin. ये violin है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो प्लीज़ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ये है violin, VIOLIN. ठीक है, ये भी यहाँ पे है violin. ओके, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन. तो उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में वायलिन क्यों सीखा? आइंस्टीन लर्न टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू लर्न प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखें. नाउ नंबर 2, बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन. सिर्फ विज्ञान ही ऐसा विषय नहीं था जो इस युवा व्यक्ति को आकर्षित करता. वेयर वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन एट दिस टाइम? अल्बर्ट आइंस्टीन इस समय कहाँ थे? एट दिस टाइम अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज इन यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. इस समय वह ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में थे. हु एल्स अपील टू हिम? इसके अलावा उन्हें कौन सी चीज़ अपील कर रही थी, आकर्षित कर रही थी? और वो थी मिलेवा मारिक अपील टू हिम. उनकी फेलो जो थी, उनके साथी जो थी मिलेवा मारिक, उनको बहुत आकर्षित कर रही थी. क्यों? क्योंकि उन्हें वो एक बहुत बुद्धिमान क्रिएचर लगती थी. Why was the young lady studying at this particular university? ये युवा औरत मिलेवा मारिक इस विशेष विश्वविद्यालय में क्यों अध्ययन कर रही थी? द यंग लेडी स्टडिंग एट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप. क्योंकि ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था यूरोप के अंदर वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर औरतों को भी डिग्री दी जाती थी. हाउ डू यू नो दैट साइंस अपील टू दिस मैन? आप ये कैसे जान सकते हैं कि विज्ञान उन्हें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आइंस्टीन को आकर्षित करता था? It is true that science appealed to
टू दिस मैन, यह सही है कि विज्ञान उन्हें बहुत आकर्षित करता था. इवन इन हिज लव लेटर्स ही मिक्सड साइंस विद टेंडरनेस, और वो बड़े ही प्यार से अपने लव लेटर में भी विज्ञान का प्रयोग कर लेते थे. वाई डिड आइंस्टीन टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हिज फेलो स्टूडेंट, जो उनकी फेलो स्टूडेंट थी, साथी थी, सहयोगी साथी थी, मिलेवा मारिक में उनकी इतनी ज़्यादा विशेष रुचि क्यों थी? आइंस्टीन टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन हिज फेलो स्टूडेंट, आइंस्टीन जो है वो विशेष रुचि लेते थे अपनी फेलो स्टूडेंट में, बिकॉज ही फाउंड हर टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, क्योंकि उन्होंने पाया कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी. Number 3, one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, और जो उनका एक प्रसिद्ध पेपर 1905 में प्रकाशित हुआ वो आइंस्टीन की विशेष सिद्धांत था रिलेटिविटी का, सापेक्षता का. वेयर वॉज आइंस्टीन वर्किंग एज ही डेवलप्ड हिज थियोरी, आइंस्टीन उस समय कहाँ काम कर रहे थे जब उन्होंने अपनी थियोरी को विकसित किया? आइंस्टीन वॉज वर्किंग एट अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न, आइंस्टीन जो है वो एक पेटेंट ऑफिस बर्न नाम के स्थान पर काम कर रहे थे एज ही डेवलप्ड हिज थियोरी, जब उन्होंने अपनी थियोरी सिद्धांत का विकास किया. व्हाट वर्क डिड आइंस्टीन डू, यहाँ पर आइंस्टीन कौन सा काम करते थे? ही यूज टू एसेस अदर पीपल्स इन्वेंशंस, यहाँ पर वो दूसरे लोगों के की खोजों का मूल्यांकन करते थे. व्हाट एल्स वॉज आइंस्टीन डूइंग वाइल एट वर्क, काम करते करते आइंस्टीन और कौन सा काम अलग करते थे? ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपने नए विचारों का विकास कर रहे थे. व्हाट इज द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और रिलेटिविटी की थ्योरी के अनुसार समय और दूरी ये दोनों के दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते, दोनों के दोनों जो हैं वो एक पर्टिकुलर विशेष रूप से सही एक दूसरे के साथ में एब्सोल्यूट नहीं होते. दिस थियरी लेड टू वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इस थियरी ने संसार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फार्मूला दिया, सूत्र दिया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, और जो कि रिलेशनशिप हमें किन दोनों के बीच के अंदर रिश्ता बताता है, मास और एनर्जी के बीच में हमें यह रिलेशनशिप क्रिएट करता है. नंबर 4, द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, अखबारों ने उनके काम की घोषणा एक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का नाम उनको दिया, उनके काम को. थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को अखबारों ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया. विच साइंटिफिक रेवोल्यूशन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, कौन सा वैज्ञानिक क्रांति यहाँ पर दी हुई है? जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, और ये है सामान्य सिद्धांत सापेक्षता का, उसे ही यहाँ पर साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा हुआ है. विच नेचुरल फिनोमिना इन 1919 प्रूव दैट आइंस्टीन्स थियोरी वॉज करेक्ट, कौन से प्राकृतिक प्रक्रिया ने 1919 में जो कि घटी आइंस्टीन की थ्योरी को सही साबित किया? द नेचुरल फिनोमिना वॉज एक्लिप्स ऑफ द सन, और वो प्राकृतिक घटना थी सूर्य ग्रहण लगा 1919 में, जिसने उनकी सापेक्षता के सिद्धांत को सही साबित किया. What changes took place in Einstein's personal life also in the same year, और 1919 में ही आइंस्टीन की व्यक्तिगत जिंदगी में कौन सा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आया? ही एंड मिलेवा मारिक फाइनली गॉट डिवोर्स्ड, और इस वर्ष में जब उनकी थियोरी करेक्ट साबित हुई तब मिलेवा मारिक से उनका अंतिम रूप से तलाक हो गया. What did Einstein's theory provide? आइंस्टीन्स का सिद्धांत क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है? आइंस्टीन्स का जो सिद्धांत है प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ए नई व्याख्या देता है गुरुत्वाकर्षण बल की. नाउ which award he was given for his work on the theory of relativity, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? He was given the Nobel Prize for Physics, उन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया. नंबर 5, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, एक सिर्फ एकमात्र बम अगर फटता है किसी पतन पर, किसी पोर्ट पर, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, पूरे पोर्ट को तबाह कर देगा, टुगेदर एक साथ, विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, एक साथ
उसके साथ लगे हुए क्षेत्रों को भी तबाह कर देगा। What caused Einstein to say this? आइंस्टीन के कहने का क्या कारण था? आइंस्टीन said this because the Nazis could build and use an atomic bomb, क्योंकि जर्मनी में नाजियों ने परमाणु बम बना लिया था और वह इसका प्रयोग भी करने जा रहे थे। What did Einstein do when Nazis came to power in Germany? आइंस्टीन ने क्या किया जब नाजियों की ताकत जर्मनी में बढ़ने लगी? आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूएसए। आइंस्टीन यूएसए में जो है वो वहाँ पर चले गए। होम डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर? आइंस्टीन ने इस बारे में नाजियों के परमाणु बम के बारे में किसे पत्र लिखा? ही रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज वर्ड्स? उनके इन शब्दों का, पत्रों का क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव पड़ा, अमेरिका डेवलप्ड एन एटॉमिक बम। अमेरिका ने भी परमाणु बम बना लिया। व्हाट एक्शन बाय द यूएसए लेफ्ट आइंस्टीन डीपली शेकन? यूएसए, अमेरिका के कौन से काम ने आइंस्टीन को बुरी तरह हिलाकर रख दिया? आइंस्टीन को बुरी तरह दुख प्राप्त हुआ। कौन सा ऐसा काम यूएसए ने किया था? द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान। और उन्होंने जापान पर अपना परमाणु बम गिरा दिया, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी में बुरी तरह तबाही आ गई। नंबर 6, दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार बम गिरने के बाद उन्होंने एक पब्लिक पत्र लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस पत्र में उन्होंने सुझाव दिया कि एक संसार की एक सरकार बनाई जाए। वाई डिड आइंस्टीन राइट टू द यूनाइटेड नेशंस? आइंस्टीन ने यूनाइटेड नेशंस को पत्र क्यों लिखा? ही रोट टू द यूनाइटेड नेशंस बिकॉज ही वॉज शेकन बाय द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। क्योंकि यूनाइटेड नेशन को इसलिए पत्र लिखा क्योंकि वह बुरी तरह दुखी हुए थे, अंदर तक भीतर तक हिल गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बम की वजह से। हाउ डिड द यूनाइटेड नेशंस डील विद आइंस्टीन्स मिसिव? और यूनाइटेड नेशन ने आइंस्टीन के इस पत्र का कैसे व्यवहार किया? They did not give it any importance. उन्होंने उनके पत्र का कोई भी उनको महत्व पत्र को नहीं दिया। What was the proposal in public missive? पब्लिक मिसिव के अंदर पब्लिक के लिए लिखे गए पत्र में क्या प्रस्ताव था? He proposed to form a world government. उन्होंने सुझाव दिया था कि एक संसार की सरकार बनाई जाए जिसमें जो भी गलती कोई भी देश करे तो उन्हें सजा मिले। What did Einstein work for during 10 years? और उस 10 वर्षों के दौरान आइंस्टीन ने क्या काम किया? He worked an end to the arms build-up. उन्होंने ये काम किया कि ये जितने भी आर्म्स का मीनिंग ये जितने एटॉमिक बॉम्ब वगैरह, परमाणु बम वगैरह जो बनाए जाते थे उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काम किया। What did he campaign? उन्होंने किस बात का अभियान छेड़ा? He campaigned for peace and democracy. उन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए अभियान कायम किया। यस प्लीज़ बेटा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल माई डियर स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।